हेलो बच्चों। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा। उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए किस किस टाइप का बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए ये एक रेसिस्टर R1 है, ये एक रेसिस्टर R2 है, ये एक सेल है जो 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 ओम 5 ओम। अगर इसमें आपको पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? फाइंड आर इक्विवेलेंट, रेसिस्टेंट इक्विवेलेंट पूछेगा। सेकंड पूछेगा कि करंट, टोटल करंट। ठीक है, टोटल है। तो आइए इस दोनों को हम निकाल के बताते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दोनों रेसिस्टर किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है? इसका एक एंड इसका एक एंड से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज में है। ये दोनों अगर सीरीज में है तो याद करिए सीरीज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके। तो इसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, यानी कि ये सर्किट अब ऐसा हो जाएगा। ये 10 ओम और ये 5 वोल्ट। टफ नहीं है, 10 ओम 5 वोल्ट। अब बताइए आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू आई आर से हम करंट नहीं निकाल लेंगे? टोटल करंट कैसे निकलेगा? V कितना है 5 इज इक्वल टू आई निकालना है इंटू आर कितना है 10 ओम। 10 ओम तो आई इज इक्वल टू 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2 एम्पेयर। हमारा ये भी निकल गया, हमारा ये भी निकल गया। टफ नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि इस 5 ओम पे कितना करंट फ्लो करेगा, इस पे कितना करंट फ्लो करेगा, तो क्या बताइएगा? दोनों पे सेम करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। एग्जैक्टली यानी दोनों पे 0.5 एम्पेयर करंट जाएगा। अगर पूछ लेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल वायर यहाँ से यहाँ तक जाता तो उसके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। उसके बीच में एक रेसिस्टर इंस्टॉल कर दिया गया है, तो रेसिस्टर इंस्टॉल करने के कारण उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे चेंजेस आएगा, क्योंकि सीरीज में, पैरेलल में तो है नहीं। देखिए कैसे, ये 5 वोल्ट है, ये 5 ओम है, इस पे कितना करंट, इस पे 1/2 0.5 एम्पेयर करंट, 0.5 एम्पेयर। अब बताइए इस पे R निकल गया, I निकल गया, तो V कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए V इज इक्वल टू आई 0.5 इंटू आर है 5 दैट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। इस पे 2.5, ये डेटा सेम है तो इस पे 2.5। और हमेशा ध्यान रखिएगा रेसिस्टर सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करने पर वो पूरे सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। तो ये 2.5, ये 2.5, 2.5 प्लस 2.5 5 वोल्ट। यानी हमारा 3 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, हमारा तीनों तरह का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब ये सेकंड टाइप का। देखिए स्टूडेंट, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, वो दोनों सीरीज में है, अब हम दो पैरेलल में लेके करते हैं। तो एक इसमें पूछेगा पहला क्वेश्चन फाइंड आर इक्विवेलेंट, दूसरा टोटल करंट, और तीसरा हम पार्ट वाइज निकाल लेंगे जो निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले पता कैसे कलेक्ट करेंगे कि सेल में है या पैरेलल में। ठीक, देखिए इसका ये एंड, इसका ये एंड डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, एक कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। ये एक सेल है,
इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है 3 वोल्ट। अगर हम बड़े वाले सेल को 3 मान लें, इसका पोटेंशियल 0 मान लें, तो डिफरेंस 3 वोल्ट आ जाएगा। या इसका 6 मान ले, इसका 3 मान ले तो भी 3 आएगा, 9 मान ले, 6 मान ले तो भी 3 आएगा। ठीक है, तो मान तो कुछ भी सकते हैं हम, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं कि अगर 3 वोल्ट दिया हुआ है तो हायर टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल का मान लेते हैं ये, और सेकंड नेगेटिव टर्मिनल का मान लेते हैं 0, ताकि क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट हो गया। ठीक, ये 3 है तो इससे लगा हुआ ये वायर यहाँ तक गया तो ये भी 3 होगा, ये वायर यहाँ तक गया ये भी 3 होगा, ये 0 है, ये 0 यहाँ तक गया ये भी 0, ये भी 0। इस रेसिस्टर का जो है, इस देखिए इस रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 - 0 3, इसका 3 - 0 3, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 3 है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। ठीक है, तो वो भी प्रूफ हो गया यहाँ से। अब ये निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। कैसे निकलता था पैरेलल का इक्विवेलेंट, 1/r = 1/r1 + 1/r2। वेरी गुड, तो 1/r इक्विवेलेंट = 1/6 + 1/6, दैट इज इक्वल टू 2/6। तो आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 6/2, ये पलट गया तो इज इक्वल टू 3 ओम। यानी इसका अगर सर्किट बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 3 वोल्ट और ये 3 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब पूछ रहे फाइंड टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकलेगा, V = I। वेरी गुड, तो 3 = देखिए V = I है, ओम्स लॉ, तो 3 पोटेंशियल में 3, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, तो I × 3, तो I = 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। ठीक है, तो ये सेकंड निकल गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका करंट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। आइए, ये मान लीजिए R1 है और ये मान लीजिए R2 है, तो R1 पे कितना करंट कैसे निकलेगा। देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3, तो V = IR, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3, इस पे करंट I, इस पे रेजिस्टेंस × 6, तो I = 3/6 1/2। सेम डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1/2, तो 1/2 कितना, 1 एम्पियर। और देखिए क्या समीशन 1 एम्पियर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे लगा देगा एमीटर, पूछेगा करंट बताइए, तो जो इस रेजिस्टेंस का करंट आएगा वही नहीं इस वायर में करंट रहेगा। ये दो इसमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आया हमारा 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 1/2, इजीली कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसका हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, हमें करंट टोटल करंट निकालना है और हमें करंट ऑन 4 ओम रेसिस्टर यानी इस पर कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना। आइए शुरू करें। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट। अच्छा देखिए ये दोनों किस में लग रहा है आपको, डायरेक्ट सेल से कनेक्ट, पैरेलल। हाँ, इसका एक इससे यानी कि इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकलेगा, इस दोनों का कॉम्बिनेशन वो इसके साथ सीरीज में होगा, तो इस दोनों ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, आइए दिखाता हूँ। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक ऐसा इक्विवेलेंट बन जाएगा इसके बराबर। ये कितना होगा, ये दिया हुआ है 4 ओम और ये दिया हुआ है 12 ओम, सॉरी 12 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2, तो 1/R दैट इज इक्वल टू 1/3 + 1/6, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 6 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/6, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, 1/R कर देंगे, 1/3 + 1/6, यहाँ पे एलसीएम ले लिए 6 हो गया, ये 3 2 2 प्लस 6 1 1, तो 2 1 3/6, तो आर में पड़ जाएगा 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये 2। अब बताइए मुझे कि इसमें किसको प्रॉब्लम, ये सीरीज में, सीरीज का इक्विवेलेंट R1 + R2 बना दीजिए।
12 वोल्ट और ये R1 प्लस R2, तो R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R equivalent is equal to 2 plus 4, that is equal to 6 ओम। देखिए फाइंड R equivalent कंप्लीट। टोटल करंट, ये एक टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल्स टू IR। V दिया हुआ 12 इज इक्वल्स टू I इंटू R है 6, I इज इक्वल्स टू 12/6 2 एम्पीयर। दिख रहा है क्या यहाँ तक? अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R 12/6 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पीयर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बोल रहा है करंट ऑन 4 ओम रेसिस्टर। आइए बनाते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छे से न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा। ये 6 ओम था, उस पे करंट है 2 एम्पियर, यानी इस पूरे पे करंट 2 एम्पियर सीरीज में है, यानी इस पे भी 2 एम्पियर, इस पे भी 2 एम्पियर। सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, निकल गया 2 एम्पियर, यहाँ पे निकल गया 2 एम्पियर। अगर मान लीजिए पूछता इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता 4 ओम का, कैसे करते? ये 12 है, देखिए ये और ये सीरीज में है, सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। क्या नहीं सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पूछता पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, V निकल जाएगा। यहाँ पे R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, V निकल जाएगा। कैसे? V इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। ठीक, 8। और यहाँ पे देखिए इसका कितना निकल जाएगा? V 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। 8 प्लस 4 12। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। देखिए इस पे 4 आ गया, इस पे कितना है? 8 वोल्ट। तो इसका तो कहानी खत्म। इसका देखिए ये 2 ओम किसका इक्विवेलेंट है? इस दोनों का। तो इसको ऐसे बनाइए, ठीक, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला है? 4 वोल्ट, यानी कि 4 वोल्ट निकला है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट निकला है ना, 4 वोल्ट, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का 4 वोल्ट है, क्योंकि और ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इस पे भी 4, इस पे भी 4। ठीक है, देखिए ना ये वायर यहाँ तक गया बिना किसी रेसिस्टर के 4, यहाँ पे 4, ये 0 यहाँ से यहाँ तक गया 0, यहाँ तक गया 0। इसके बीच में कोई रेसिस्टर इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 4, पोटेंशियल डिफरेंस 4। अब अगर पूछेगा यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया हुआ, यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस R दे दिया हुआ, I निकल जाएगा यहाँ का। 3 ओम पे कितना करंट निकलेगा देखिए, तो V यानी 4 इज इक्वल्स टू I इंटू R कितना दिया भाई? 3। तो I इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक, 3 ओम पे 4/3। पूछेगा 6 पे कितना निकलेगा, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 6 ओम। तो V यानी 4 पोटेंशियल 4 इज इक्वल्स टू I इंटू R, करंट दिया हुआ है 6 ओम, तो 6 I इज इक्वल्स टू 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 और ये 4/3 कितना हो जाएगा? 4 to 6/3, यानी टोटल करंट इस पे कितना आना चाहिए? 6/3, और टोटल करंट आया कितना हम लोगों का? 2। ठीक है, वहाँ पीछे कट कर देना, ठीक है ना। देखिए तो इस पे करंट आ गया 2/3, इस पे करंट आ गया 4/3। अब हमें क्या पूछेगा? हम तो हर चीज़ निकाल दिए, इसका हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए, हर एक का रेजिस्टेंस पता है, हर एक का करंट निकाल दिए। इससे क्वेश्चन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग करिए, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, इससे कुछ आप लोग समझ में याद आएगा। करिए 1 2 3। ठीक है, मैं करूँ? बोल रहे फाइंड R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए सबसे पहले किसी एक टर्म को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। इसको एक कंबाइन करिए, इस दोनों को कंबाइन करिए, ऐसे आएगा। ठीक,
पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट इसका निकालते हैं, कितना निकलेगा 10 और 40 है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 40, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एलसीएम 40 ऊपर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 बाई 40, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना 40 बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 8 ओम, ठीक। 4 प्लस 1 5, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, 4 प्लस 1 5 नहीं है 8 ओम, यानी इस दोनों का आर इक्विवेलेंट आया है 8 ओम। ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब ये तीन भी तो पैरेलल में दिख रहे हैं ना, इस तीन का कैसे निकलेगा, देखिए कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60 दैट इज इक्वल्स टू कितना एलसीएम 60, 2 प्लस 3 प्लस 1 6 बाई 60, तो आर इज इक्वल्स टू 60 बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, ठीक है 10 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। ये कनेक्टेड 12 वोल्ट सेल से, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये और ये अभी इक्विवेलेंट नहीं निकला है, ये दोनों भी तो सीरीज में है, इसका भी तो इसका भी इक्विवेलेंट निकलेगा ना, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2, तो इसको कर दीजिए ऐसे, ये 12 वोल्ट R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 8 प्लस 10 18 ओम, 18 ओम, यानी इसका कितना आंसर आएगा 18 ओम। क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, टोटल करंट। टोटल करंट क्या होता है बच्चों, टोटल करंट V इज इक्वल्स टू आई आर, V दिया हुआ 12 इज इक्वल्स टू I इंटू R है 18, I इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 6.66 एम्पियर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आ गया 6.66 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन था, 4 नंबर मिल जाता आसानी से। तो ऐसे ही क्वेश्चन से डरना नहीं है, इजीली सॉल्व करना है, ठीक। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उस पर ऐसे और शायद होगा वो क्वेश्चन, नहीं भी होगा तो आप क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ठीक। निकालना में आर इक्विवेलेंट है और ये सीरीज में है, पैरेलल में है, किस में है, कैसे पता चलेगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा दिखने से, लेकिन देखना पड़ेगा। देखिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जब तक वायर में कोई रेसिस्टर इंस्टॉल नहीं होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये 10 वोल्ट है, ये यहाँ से वायर आया, यहाँ से आया, यहाँ तक कोई रेसिस्टर नहीं है, यानी यहाँ पे 10, यहाँ से गया 0 0 0, यहाँ तक 0, यहाँ तक कोई रेसिस्टर बीच में नहीं हमें दखल दिया है। इस वायर को आगे बढ़ाइए, रेसिस्टर 10 चेंज करेगा। अच्छा एक ऊपर जा रहा है, ऊपर चलिए 10 10 10 10 10 10 10 10, अच्छा यहाँ तक आया, यानी यहाँ तक 10, ये 0, इधर रेसिस्टर दिक्कत 0 0 0 0 0 0 0। अब इसे बनाइए, एक जगह लिखिए 10, एक जगह लिखिए 0 वोल्ट, 10 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाता है। 10 to 0 एक R, 10 to 0 में एक R, ये हो गया। 0 to 10 में एक R, 0 to 10 में एक R कंप्लीट। 10 to 0 में एक R, 10 to 0 में एक R। अब बताइए मुझे बच्चों, क्या ये क्वेश्चन इजी बन गया? क्या ये तीनों पैरेलल में आ गया? तीनों का तीनों पैरेलल कैसे निकलेगा आर इक्विवेलेंट? सिंपल है,
1/r plus 1/r plus 1/r, that is equals to 3/r. So r equivalent is equals to r/3. पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पूछ रहा है फाइंड टोटल करंट। टोटल करंट के लिए V कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, 10 इज इक्वल्स टू I इंटू आर, r/3, तो I इज इक्वल्स टू 30/r इंटू एम्पियर। अब जो भी R का वैल्यू दिया रहेगा उससे हम I का मैग्नीट्यूड डिवाइस करंट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक लेके जाना है ये अगर आप जान गए, आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, शायद इलेक्ट्रिक पावर पे वो वीडियो होगा, ठीक। तो थैंक यू गाइस, बाय।